गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप लोग अटेंडेंस के लिए नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिए जी। कल का प्रॉब्लम आप लोग ट्राई किए थे क्या? लकी, सविता, साक्षी, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। तो आवाज आ रहा है तो क्वेश्चन जब Yes, पूछे तो sir. उसका जवाब क्यों नहीं दिया? ट्राई किए थे आप लोग क्वेश्चन? लकी, सर मेरा लास्ट में एंड हो गया था, क्वेश्चन पता नहीं चला हमको। अच्छा ठीक है, तो उसको ट्राई कीजिएगा। मतलब कि क्वेश्चन जो मैं तो शेयर कर दिया हूँ गूगल क्लास में भी, तो उसको ट्राई कीजिएगा। नहीं बनेगा तो फिर पूछिएगा। सविता, आप अभी कोई क्लास चल रहा है क्या? कोई अभी बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं। नो सर, 11 साढ़े 11 बजे से है। अभी तो नहीं है ना क्लास? नहीं सर। चलिए ठीक है, और उसी में हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा सा आज मतलब कि कॉम्बिनेशनल सर्किट का कुछ सर्किट्स भी लेंगे। मतलब कि गेट के अलावा सर्किट्स भी लेंगे, जैसे मक्स हुआ, फिर हाफ एडर हुआ, फुल एडर हुआ, तो उसको कैसे डिजाइन करेंगे। तो देखिए, सिंपल फंडा है, वही है, कॉम्प्लीमेंट लेना है, सब चीज करना है। लेकिन आप एक चीज, लास्ट क्लास का जो प्रॉब्लम है, चाहे कुछ देखे होंगे, तो उसमें देखे होंगे हमेशा ऑलरेडी जो एक्सप्रेशन है बार था, जिसमें कि मतलब कि बार लगा हुआ था, जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो बार हट जाता है, उस तरह का था। लेकिन जहां पर कोई जैसे कि एंड गेट का होगा, वो नैंड गेट था जिसमें कि आपका ऑलरेडी बार था, लेकिन कहीं पर एंड गेट होगा जहां पर आपको बार नहीं होगा, तब क्या करेंगे? तो सिंपली वहां पर जो नैंड गेट का बनाना है, उसके बाद नैंड गेट का जो आउटपुट है, उसमें एक नॉट गेट लगा देना है, जो सीमोस का नाइट गेट है, पीमोस और सिंपल एनमोस का कम्बाइन, और वो आउटपुट आ जाएगा। तो उसमें उतना डरना नहीं है, उतना हेजिटेट नहीं होना है। तो जहां जहां पर इस तरह का अगर प्रॉब्लम आएगा तो आज क्लियर करूंगा। आज भी क्वेश्चन है तो उसको डील करेंगे तो हो जाएगा। तो अभी तक जितना क्वेश्चन देखे, कम्प्लीमेंट था, कम्प्लीमेंट मतलब बार लगा हुआ था, बार में कम्प्लीमेंट लिए तो बार हट गया, और सिंपली जो आया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बार वाला है, विदाउट बार वाला कैसे होगा? तो सिंपली आपको जो विदाउट बार वाला है उसमें कम्प्लीमेंट उसको भी लेना है। वो आएगा जो आएगा, मान लीजिए कि आप नैंड गेट का बना, नॉट गेट का बना, एंड गेट का बना रहे हैं, सॉरी एंड गेट का बना रहे हैं, तो नैंड हो गया है, नैंड में फिर एक नॉट लगा देना है, तो आपका एंड गेट हो जाएगा। तो इसी तरह से कुछ और भी प्रॉब्लम, मैं जो क्लास में कल प्रॉब्लम दिया हूँ उसको मैं सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ, उसको आप लोग को कोशिश करना है। एटलीस्ट अंकित ही सिर्फ किए थे और अंकित ने भेजा है, और किसी बच्चे ने नहीं ट्राई किया, और अंकित ने सही किए हैं। तो आप लोग कोशिश देखिए कीजिएगा, तब पता चलेगा। जैसे अंकित को भी मैं सजेशन दिया हूँ कुछ, कि थोड़ा आउटपुट लिखा हुआ नहीं था, सी लोड नहीं लिखा हुआ था, तो एक आप कोशिश करोगे ना, देखते रहने से नहीं होगा। एक पेन एंड पेपर पर आप रिप्रेजेंट करोगे तो उससे पता चलेगा कि आपका कहाँ मिस्टेक हो रहा है, तो क्या छूट रहा है। तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर आप दिखाओगे नहीं, मतलब आप करोगे नहीं कोशिश, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग आज भी कोशिश कीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन हम और आगे डील करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डील करेंगे एक्सॉर गेट का।
डिजाइन ऑफ XOR गेट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है। कैसे लिखना है? वी नो दैट, एग्जाम पर्पज से बता रहा हूँ। वी नो दैट बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ टू इनपुट XOR गेट इज y इक्वल टू a b बार और a बार b। ठीक है। स्टेप 1, टेक कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट तो y बार a b बार प्लस a बार b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो अब इसको रियलाइज कीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? a b बार का बार इनटू a बार b का बार। ठीक है। और ये जब फिर रियलाइज कीजिएगा तो a बार प्लस b और यहाँ पे a प्लस b बार। और जब जब इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा a बार b बार प्लस ए बी। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं XOR का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? XNOR होता है। और ये आपका आ गया। उसके बाद स्टेप 2, डिजाइन PDN। ठीक है। हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल पुल डाउन नेटवर्क बनाना है। तो पुल डाउन नेटवर्क बनाना है तो यहाँ पर देखिए a बार b बार एक है और एक ए बी है। तो a बार b बार को हम लोग पहले एक बना लेते हैं। देखिए, आप एक सेपरेटली ए और बी बार का नॉट गेट भी यूज कर सकते हैं या डायरेक्टली आप ए बार लिख सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए बार और इनटू में है, सीरीज में होगा, सब कुछ डॉट प्रोडक्ट है, सीरीज में होगा, ए बी बार हो गया। और इसी का पैरेलल ए बी का आएगा। तो इसी का पैरेलल जो आएगा ए और ये बी। ठीक है, ये आपका पुल डाउन नेटवर्क हो गया। अब पुल डाउन नेटवर्क हो गया। अब हमको पुल अप नेटवर्क बनाना है। स्टेप 3, डिजाइन पुल अप नेटवर्क। तब स्टेप 3 पुल अप नेटवर्क, सिंपली जो सीरीज में है वो पैरेलल में, ए बार बी बार जो है आपका सीरीज में है वो पैरेलल में आ जाएगा। डबल ए और ये बी, ये हो गया। और ये कनेक्टेड किससे होगा? आपका बी डी से। अब जो है स्टेप कट हो गया। तो कंप्लीट रियलाइजेशन क्या होगा? ये जो पुल अप नेटवर्क बना है स्टेप 4 में, और इसके नीचे हम लोग पुल डाउन नेटवर्क को कनेक्ट कर देंगे। तो मैं डायरेक्टली इसी में कनेक्ट कर देता हूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो डायरेक्ट इसी में कनेक्ट कर देते हैं।
बी। ये आप देखिए पूरा कंप्लीट एक जॉर गेट बन गया आपका। रियलाइजेशन भी कर सकते हैं वाई, और ये कैपेसिटर आपका सी लो, टू टेबल भी बना के आप उसको चेक कर सकते हो। तो ये आपका कंप्लीट, थोड़ा सा बड़ा बनाया हूँ तो उसको आप देख सकते हैं उसको किस तरह से किया जा सकता है। ये एक जॉर गेट हो गया। अब इसी तरह आपका एक जॉर गेट बना। अब है डिजाइन ऑफ हाफ एडर सर्किट। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। देखिए जब एग्जाम रहेगा, एग्जाम में रहेगा तो प्रोसीड्यूर भी लिखना होगा। अगर मार्क्स 15 मार्क्स की फुल क्वेश्चन रहा, 12 मार्क्स का क्वेश्चन रहा, तो 12 मार्क्स का फुल क्वेश्चन रहा तो प्रोसीड्यूर भी लिखना होगा कि फर्स्ट प्रोसीड्यूर मतलब कि ये तो हो गया। उसके बाद प्रोसीड्यूर में मतलब आपको दिखाना होगा कि हम जब 0 0 लॉजिक ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसके बाद क्या आउटपुट आया, फिर जो 0 1 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 0 आ रहा है तो क्या आ रहा है, 1 1 पर क्या आ रहा है। उसके बाद आपको लिखना होगा कि दिस टेबल इज टोटली मैच विथ XOR गेट, सो आवर सर्किट इज XOR गेट सर्किट। ठीक है। अब ये हाफ एडर की बात करते हैं हम। तो हाफ एडर में जैसे ट्रूथ टेबल से आप लोगों को पता है कि सम का जो सम आता है ए बी बार और ए बार बी। ठीक है। और कैरी जो आता है, कैरी जो है ए बी है। अब देखिए कैरी XOR गेट तो अभी बनाया ही है, ये XOR गेट का है। XOR गेट का सेपरेटली आप सम के लिए आउटपुट जो वाई जो लिखा हुआ था वहां पर आप सम लिख दोगे कि सम है आपका सम वैल्यू आ रहा है। लेकिन इसके लिए कैरी के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कि सी जो आपका कैरी है, तो कैरी फर्स्ट ऑफ ऑल इसका भी कंप्लीमेंट लेंगे। तो कंप्लीमेंट लेंगे तो ए बी बार बार आ गया। ये आपका क्या आ गया, नैंड गेट का आ गया। लेकिन हम जो है तो जो हमारा जो नैंड गेट बनेगा, नैंड गेट जो रहता था नैंड गेट ही बनेगा, उसके बाद उस पर एक नॉट गेट लगाएंगे। तो देखिए इसका कैसे होगा। तो सिंपली जो पुल डाउन नेटवर्क मैं बना रहा हूँ, इसमें पूरा प्रोसीड्यूर स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहे हैं। ए बी और एबव ये जो आपका आउटपुट आया है ये नैंड गेट का आया है। अब इस नैंड गेट में एक हम लोग नॉट गेट यूज करेंगे तो आपका नॉर गेट ए है, एंड गेट बन जाएगा। तो सिंपली सीमॉस से कनेक्ट कर दीजिए, जो कॉम्बिनेशन ऑफ सीमॉस एनमॉस रहेगा, डी और आपका 20 से ये कैरी आ गया। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए, अभी भी किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। इसमें ट्रूथ टेबल भी बना सकते हो। अब ट्रूथ टेबल मान लीजिए कि कैरी का जो आता है तो ए बी सम और एक कैरी, तो ए बी सम और कैरी। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 0 पॉसिबिलिटी, 0 1 पॉसिबिलिटी, 1 0 पॉसिबिलिटी एंड 1 1 पॉसिबिलिटी। तो सम क्या हो गया, 0 1 1, और यहाँ सम क्या हो जाएगा 0 और कैरी 1। बाकी सब में कैरी क्या होगा 0 0 होगा। आप करके देखिए सारा चीज वही आएगा। तो ये आप मतलब कि देख सकते हो, और ये चीज आपको फुलफिल हो रहा है। इसी तरह आप फुल एडर का भी बना सकते हो। आप फुल सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर, जो भी है ये सब आप लोग कर सकते हो। तो आप लोग का असाइनमेंट फर्स्ट है
तो 1 वीक में आपको कंप्लीट करना है। आपको सर्किट रियलाइज करना है, फुल एडर, फर्स्ट, सेकेंड, हाफ, सबट्रैक्टर, थर्ड, फुल, ये 3 चीज आपको करके दिखाना है, ठीक है। ये आप लोग पर छोड़ते हैं, आप इसको करके आप लोग बताइए, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ पर तक तो बोलिए, किन्हीं को कुछ समझने में या कुछ पूछना है तो पूछिए। सर जो हाफ एडर का जो लास्ट वाला सर्किट बना है ना, उसको थोड़ा सा बता दीजिए एक बार। कैरी जो बताया ना, कैरी जो बनाया ना, ये कैरी देखो, कैरी में देखो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैरी कैरी जो है तुम्हारा क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूँ कि y इक्वल टू 9 गेट रहता है ए बार बी, तो आप क्या करते थे, कंप्लीमेंट लेते थे और ए बी लेते थे, ये भी आ जाता था, है ना। तो ये जो ए बी आता था, मतलब क्या है कि आपको पुल डाउन नेटवर्क बनाए, ए डॉट बी पुल डाउन नेटवर्क में सीरीज में आ जाएगा, पुल अप नेटवर्क पैरेलल में आ जाएगा। और हम इसको रियलाइज करके भी लास्ट क्लास में बताए थे, तो जो इसका जो क्या आउटपुट आ रहा था बाबू, 9 गेट का फॉलो कर रहा था, जो इस तरह का बनाने का। अब 9 गेट जब फॉलो हो जा रहा था, तो उसमें फिर हम क्या कर रहे हैं, नॉट गेट लगा देंगे तो हमारा एंड गेट हो जाएगा। वही 9 गेट है, ये जो आउटपुट है, मान लीजिए कि यहाँ पर पी है, तो पी जो 9 गेट फॉलो कर रहा था, फिर नॉट गेट आ रहा है। आप इसको कैसे करोगे और इसको कैसे समझाना है, तो मैं यहाँ पर एक ट्रूथ टेबल फिर से बना देता हूँ, ए बी और ये सी को जो डायरेक्ट लिखते हैं कैरी को, तो ए बी और एक की भी रखते हैं, और वो क्या आएगा, वो चीज हम लोग पॉसिबिलिटी देखते हैं। पहले तो 0 0 पॉसिबिलिटी है, 0 1 पॉसिबिलिटी है, 1 0 पॉसिबिलिटी है, और ये 1 1 पॉसिबिलिटी है, ये 4 है। अब हम लोग पी देखेंगे, अब पी का फिर कैरी देखेंगे, ठीक है। अब 0 0 लोगे, 0 0 लोगे तो क्या होगा, 0 0 लेंगे तो नीचे वाला जो पुल डाउन नेटवर्क है, ये मैं लिख देता हूँ, ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट। तो आपका जो पी है, जो पी के पास जो आउटपुट आएगा वीडीडी से आएगा, वीडीडी के पास लॉजिक क्या आ जाएगा, 1 आ गया। जब ये 1 आ गया, 1 आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, पी मॉस वाला। एन मॉस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट किससे, कैरी जो है ये किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो कैरी आपका ये 0 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है 0 1 है, 0 1 है, ए 0 है, ए 0 है, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और ए 0 है तो ये फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और ये आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। जब नेक्स्ट स्टेप में जब आप देखिए, ये जो सीरीज में है, ग्राउंड से जो कनेक्टेड सीरीज में एक भी ओपन होगा तो वो तो डिस्कनेक्ट हो गया, वो तो 0 से नहीं, ओरिजिन मतलब कि ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं होगा। अब जो यहाँ पर है कि शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वो करंट जो है आपका इस तरफ से फ्लो होते हुए पी के पास जाएगा, और कैपेसिटर में चार्ज होगा, तो वो पी के पास जो आएगा वो VDD से कनेक्टेड है, VDD से कनेक्टेड है मतलब हाई वोल्टेज, और ये लॉजिक क्या आ जाएगा, इसके पास 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी लॉजिक 1 आ गया, यहाँ लॉजिक 1 आ गया, तो फिर जो लॉजिक 1 आया, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, नीचे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। नीचे शॉर्ट सर्किट है तो मतलब क्या, ग्राउंड से कैरी कनेक्टेड हो जाएगा, जिसके कारण ये लॉजिक 0 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है 1 0, ए हाँ, तो ए जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और बी जो है ओपन सर्किट हो जाएगा, और यहाँ पर ये ओपन सर्किट हो जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस केस में भी जो पी है डायरेक्टली कनेक्टेड क्या हो जाएगा, VDD से, जो आपका लॉजिक 1 आएगा, 1 आने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फिर ओपन सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसके कारण आपका लॉजिक आउटपुट 0 आएगा। अब नेक्स्ट क्या है, AB11, AB11 जब हम लेंगे, AB11 लेंगे, तो AB11 के केस में क्या होएगा बाबू, दोनों नीचे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, दोनों नीचे शॉर्ट सर्किट हो गया, ये दोनों ओपन सर्किट हो गया। तो P जो है डायरेक्टली कनेक्टेड किससे है, ग्राउंड से, ग्राउंड से कनेक्टेड होने के कारण यहाँ क्या आउटपुट आएगा, 0 आएगा।
जब ये 0 आएगा बाबू तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और नीचे ओपन सर्किट हो जाएगा। तो आपका जो कैरी है कनेक्टेड VDD से होगा, जिसके कारण यहाँ लॉजिक 1 आएगा। तो जो कैरी का जो आउटपुट आप देखो, जो फाइनली हमारा कैरी आ रहा था, ये किसका ट्रूथ टेबल फॉलो कर रहा है? ए बी 0 0, एक भी 0 0, एक भी 0 0, दोनों 1 तो 1। ये किसका फॉलो कर रहा है? एंड गेट का। किसका एंड गेट? ए डॉट बी। क्लियर हुआ? क्या भी डाउट है? यस सर, हो गया। है ना? तो थोड़ा सा रिलाइज करके आप देख सकते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। और आगे एक मार्क्स का लेता हूं। हाँ बोलिए, कोई डाउट है तो बोलिए। देखिए, मान लीजिए कि 2:1 मार्क्स है, 2:1 मार्क्स है, ये 0 1 और ये यहाँ पर इनपुट ए बी और एक्सप्रेशन वाई और ये एस है। तो इसका एक्सप्रेशन बताइए बाबू, किन्हीं को पता हो तो एक्सप्रेशन बताइए, इसका क्या था? वाई इक्वल टू क्या आता है? मार्क्स का एक्सप्रेशन क्या आएगा आउटपुट? नहीं पता है तो बता देता हूँ, एस बार ए प्लस एस बी। और अगर चेक करना है ट्रूथ टेबल से चेक कर सकते हैं, एस और ए बी। ये 0 0 0 1 1 0 और नहीं जी, उतना नहीं आएगा। एस ए बी एंड वाई। मान लीजिए कि यहाँ पर एस 0 0 0 0 0 1 2 1 0 ये 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 नेक्स्ट 1 1 1। जो एक्सप्रेशन दिए हैं आप उसमें आप पुट करके देखो वैल्यू, वही चीज आएगा। मतलब कि जब मतलब नहीं तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब 0 है ये मतलब सिलेक्ट लाइन 0 और इनपुट जो है आपका A0 B0, तो आउटपुट क्या होगा? 0। और जब सिलेक्ट लाइन पूरा 0 है, सिलेक्ट लाइन 0, सिलेक्ट लाइन पर डिसाइड करता है A0 है और B1, तो आपका आउटपुट 0। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो और मतलब कि इस तरह से एक्सप्रेशन चेक करके आप वहाँ फाइंड आउट कर सकते हो, दोनों सेम चीज आएगा, ठीक है। तो मेन है कि हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। एक्सप्रेशन हमारा y इक्वल टू एस बार ए प्लस बी ऐसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट लेना है, एस बार ए प्लस बी एस कॉम्प्लीमेंट लिए
तो ये रिलाइज होगा क्या, एस बार ए डॉट बी एस, ठीक है। उसके बाद ये जो होगा एस प्लस ए बार और बी बार प्लस एस बार, ठीक है। तो ये चीज हमको फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन करना होगा। तो देखिए ये जो है आप देखिए, आप दो तरह से बना सकते हो। एक तो डायरेक्टली आप ये एक्सप्रेशन लेके बना के फिर उसको नॉट गेट लगा देना, या आप इस तरह से भी बना सकते हैं। जब इस तरह से हम लोग बनाने आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए ये दोनों एस और ए बार पैरेलल में होगा और उससे ये सीरीज में ये आ जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पीडीएन बनाते हैं, पीडीएन में बनाते हैं, पैरेलल में हम लोग का छोटा बनाता हूँ, नीचे से स्टार्ट करता हूँ उसके बाद ऊपर चला जाऊंगा। ए बार और डॉट प्रोडक्ट है इसके साथ, तो ये बी बार और ये एस बार, ठीक है। और नीचे क्या कनेक्ट होगा, ग्राउंड कनेक्टेड होगा, और इसी के साथ आपका ऊपर में ये सीरीज में आ जाएगा एस और ए बार सीरीज में आएगा। इसमें एस और इसमें ए बार, और ये दोनों जो है पैरेलल होगा, सॉरी इससे, मतलब कि डी बार और एस बार से, और ये डी भी आपका कनेक्टेड होगा, और ये आपका लो आपका, इस तरह से आपको डिजाइन करके बनाना है। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। ठीक है, कोई डाउट? देखिए समझने के लिए इसको जो है ना सिंपली एस और ये वाई रखिए। एस जीरो मतलब जीरो लॉजिक, तो आउटपुट ए आएगा, और एस वन तो आउटपुट क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। क्योंकि लॉजिक ये दो ही पॉसिबिलिटी है, जीरो और वन। तो जीरो जब रहेगा, सिलेक्ट लाइन जीरो शो करेगा तो ए सिग्नल को पास करेगा, और जब सिलेक्ट वन होगा वन तो बी सिग्नल को पास करेगा। जब इसका एक्सप्रेशन आप बनाओगे
तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, यस हाँ, सर। तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो इसी तरह आप लोग 4:1 मार्क्स का भी आप डिजाइन कर सकते हो। मैं एक्सप्रेशन बता देता हूँ 4:1 मार्क्स का, आप थोड़ा सा इसको देखिएगा। एक मिनट। फोर इज टू वन मार्क्स का एक्सप्रेशन में मैं डील करता हूँ, आपको थोड़ा सा देखिएगा। 4:1 मार्क्स में क्या होता है, दो सिलेक्ट लाइन है, जहां पर कि आपका S0 S1, ठीक है, दो सिलेक्ट लाइन है, और हमारा I0 I1 I2 और I3 है। तो I0 वहां पर मान लीजिए कि A B C और ये D गया, या I0 I1 I2 I3 भी आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो S1 S0 आपका फिर एक्सप्रेशन ये 0 0 है, तो एक्सप्रेशन कौन सा आएगा, ए आएगा, आउटपुट में जो रहेगा वो ए आएगा। और या I0, मतलब आप लोग देखे होंगे I0 देखे होंगे, लेकिन ए भी लिख सकते हैं, I0 भी लिख सकते हैं। फिर 0 1 रहा ए बी, फिर 1 0 रहा सी, और 1 1 रहा तो डी रहेगा। तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा ए वाई इक्वल टू, आप देखिएगा S1 S0 का बार ए प्लस प्लस, और आपका S1 बार S0 बी प्लस, और S1 S0 का बार सी प्लस S1 S0 डी। तो ये आपका टोटल एक्सप्रेशन आपका इस तरह से डिजाइन होगा। और यहाँ पर बार ना लें, बार ना लेके आप डायरेक्टली इसके लिए इंडिविजुअल ये सीरीज ये सीरीज ये सीरीज और ये सीरीज टोटल में पैरेलल तीनों का करके आप डिजाइन कीजिए, उसके बाद एक नॉट गेट लगा दीजिए, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझे? तो ये भी होमवर्क में है आपका 4:1 मार्क्स, और ऊपर में जो दिए हैं वो, तो इसको मतलब कि एज असाइनमेंट 1 है, आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कुछ डाउट है तो बोलिए। किन्हीं को कुछ डाउट है तो बोलिए। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। और जो कल का जो प्रॉब्लम है जो दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए, और पोस्ट कीजिए। मैं अगर बिजी भी रहूंगा तो भी लेट सवेर मतलब कि मैं उसको रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। इससे पता चलेगा कि आपका क्या कैपेबिलिटी समझने का, क्या आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो हमको पता चलेगा। आप जिनसे नहीं होता है थोड़ा सा, अगर हमसे थोड़ा सा डर लगता हो, या बहुत लोगों का बच्चे का नेचर होता है कि टीचर से बात नहीं करेंगे उतना, तो अंकित अभी सॉल्व किया, अंकित का मैं चेक किया हूँ सही है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। तो हमको नहीं लगता है कि अंकित मना करेगा, तो क्योंकि उसका नेचर भी हमको ठीक लगा। तो आप लोग कीजिए थोड़ा सा, लेकिन कोशिश कीजिए, अगर छोड़ दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से मैं सीक्वेंशियल सर्किट पर आऊंगा।
तो नेक्स्ट क्लास में सीक्वेंशियल सर्किट का थोड़ा सा डिजाइन बताएंगे। उसके बाद जो सीमॉस है, उसके बाद आपको और भी मेथड है, ट्राई सीमॉस और सीमॉस ट्रांजिशन गेट, डायनेमिक सीमॉस टू जीपर सीमॉस लॉजिक, तो वो सब का थोड़ा ओवरव्यू बताएंगे कि उसका गेट कैसे वर्कता है। उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप इजी वे से, तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा यूनिट। ठीक है, तो कोई डाउट है तो बोलिए, पूछिए, नहीं तो अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हो।